सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो अभी रिसेंटली मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि अभी सही टाइम है कि वी शुड बी स्टडिंग ऑल द कंपनीज दैट वी होल्ड इन आवर पोर्टफोलियो एंड वी शुड बी इन्वेस्टेड इन क्वालिटी कंपनीज ओनली, हाई परफॉर्मिंग ग्रोथ इंजन्स। तो उसमें मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आए जिसमें लोग ये पूछ रहे थे, अच्छा आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्वालिटी कंपनी है, क्या क्या पैरामीटर्स आप चेक करते हो बिफोर इन्वेस्टिंग। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो आई थॉट के लेट मी डिस्कस के क्वालिटी कंपनी में मैं क्या सारी चीज़ें चेक करता हूँ जब मैं इन्वेस्ट करने जाता हूँ किसी एक कंपनी में। तो इसके ऊपर एक वीडियो है। आई विल बी कवरिंग ऑल द मेजोरिटी ऑफ द ऑल द पॉइंट्स दैट आई लुक इन ए कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। तो देखिए, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है, मैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें मेरे को उसके बिजनेस मॉडल की पूरी क्लैरिटी होती है। उस सेक्टर में जिसमें वो कंपनी है उसकी मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं उन सेक्टर्स में, उन कंपनीज में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा जिसमें मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मेरे को रात को भी कोई उठा के पूछे कि भाई कि क्या इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, किस सेक्टर में ये काम करती है, क्या क्या एक नॉर्मल फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जब तक मेरे को उनकी पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं उस सेक्टर में और उसके एक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। तो राइट, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मैं यूज़ करता हूँ कि उसके बिजनेस मॉडल की मेरे को एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ कि बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जो मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स हैं, वो कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं उसके बिजनेस मॉडल की, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आदमी को होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया बिजनेस मॉडल का। सेकेंड, मैं क्या देखता हूँ कि उस सेक्टर में अगर वो जो कंपनी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या वो नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ हाई पेस ऑफ ग्रोथ अपने सेक्टर के अंदर, तो उसी कंपनीज को मैं चूज़ करने की कोशिश करता हूँ जो टॉप 3 में आ रही हो एटलीस्ट अपने सेक्टर में, इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ और वैल्यूएशन के टर्म्स में, पैक के रेशियो में वो कैसा परफॉर्म कर रही है वहाँ पर। तो अगर सेक्टर में अगर मैं किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू कि वाई टॉप कंपनीज ओनली, क्योंकि अगर उस सेक्टर में अगर टेल विंड्स हैं, लेट्स से अगर मैं उस सेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ, टेल विंड्स हैं, पूरा सेक्टर ही 30% से ग्रो कर रहा है, तो आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी जिसका 25% का ग्रोथ रेट है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि उस सेक्टर अगर 30% से ग्रो कर रहा है तो सबसे टॉप में सबसे अच्छे ग्रोथ रेट से कौन सी कंपनी है उस पूरे सेक्टर में जो ग्रोथ कर रही है। वरना ऐसा हो सकता है कि पूरा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी कंपनी 25% से ग्रो कर रही है, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी कंपनी उतने अच्छे रिटर्न्स क्यों नहीं बना के दे रही है बाकी कंपनी से कंपैरिजन में। सो वी हैव टू लुक द होल सेक्टर कि कंपनी की स्टैंडिंग किधर है उस पूरे सेक्टर में। सब सेक्टर में टेल विंड्स हैं तो क्या मेरी कंपनी नंबर 1 पर या नंबर 2 पर उस सेक्टर में भी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, और उसके चांसेस कैसे हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये हो गया। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ, और जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी कंपनीज में चूज़ करता हूँ उसका वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ मिला के ग्रेटर देन 20% होना ही चाहिए कंपनी का जो टॉप लाइन का ग्रोथ है। और अगर टर्न अराउंड है उन सिनेरियोज को हटा दे तो 20% तो मिनिमम एटलीस्ट कंपनी का ग्रोथ रेट होना ही चाहिए। तो ये फैक्टर लिखता हूँ। तो अभी तो हमने क्या डिस्कस किया, बिजनेस मॉडल की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके सेक्टर की भी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉप कंपनीज में होनी चाहिए अपने उस सेक्टर में जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है अपने बिजनेस मॉडल को। टॉप 1 और 2 में हो तो सबसे बेस्ट है। टू गिव यू वन एग्जांपल, जो अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस देखूँ, सारी कंपनीज आप देखोगे तो 20 से 25% ईजिली ग्रो कर रही हैं, पूरा सेक्टर ही 14 जो टॉप 4-5 कंपनीज को आप देखोगे तो। और उसमें अगर आप देखो तो इंडिया शेल्टर है वो 35% से ग्रो कर रही है। तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इंडिया शेल्टर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन लाइक एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो यहाँ पे 24-25% से ग्रो कर रही है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, चूजिंग द राइट कंपनी, द टॉप कंपनी इन द सेक्टर। सो ये हो गया। फिर मैं उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने इसके बारे में बात कर ली, 20% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट एटलीस्ट होना ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। तो ये 3 पैरामीटर्स हो गए। अब मैं नेक्स्ट देखूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सो टॉप लाइन की ग्रोथ के साथ साथ अगर कंपनी है ना अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे काम कर रही है, जैसे कोई टेक अडॉप्शन लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से जो आज उनको जितना खर्चा आता है उस प्रोडक्ट्स को अपने सेल करने में उससे कम हो जाएगा वो आगे जाकर, उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे जिसकी वजह से, या कोई प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है, ऐसा प्रोडक्ट की तरफ कंपनी मूव कर रही है, इसको ज़्यादा पुश कर सेल करने की कोशिश कर रही है, 20% की जो ग्रोथ लेट से अगर वो टारगेट भी कर रहे हैं तो उसमें उसके हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से बॉटम लाइन में और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है 20% से ज़्यादा।
राइट। तो जैसे ऑपरेशन एफिशिएंसीज आ रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस गेटिंग बेटर फॉर गुड। और अगर आप देखोगे तो कंपनी डेट रिडक्शन कर रही है, जिससे बाकी फैक्टर्स भी इंप्रूव होंगे कंपनी के, जिसकी वजह से इंटरेस्ट आउटगो कम होगा, जिसकी वजह से बॉटम लाइन पे दोबारा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो मैं टॉप लाइन देखने के बाद बॉटम लाइन जब जा रहे हैं तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे बॉटम लाइन को भी कंपनी के। तो ये सारे फैक्टर्स भी मैं ट्रैक करके देखता हूँ। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गया आपका, है ना, डेट रिडक्शन कंपनी कर रही है क्या, कंपनी है ना प्रोडक्ट मिक्स में अच्छी डूइंग द चेंजेस फॉर गुड। तो 3-4 पैरामीटर्स ये हो गए। फिर इसके बाद आपको ये भी देखना है कि कंपनी को, जब हमने देख लिया कि भाई कंपनी बोल रहा है कि लेट्स से कि मैनेजमेंट ने बोला कि हम तो 25% से ग्रो करेंगे, हमारे बीच में भी अगर हम देखें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी हमको मिलेंगी, लिवरेज मिलेगा बेसिकली ओवरऑल, जिससे हमारी बॉटम लाइन और ग्रोथ होगी। तो देन वी हैव टू क्रॉस चेक कि कंपनी बोल रही है जब 25% से ग्रो करेगी तो कंपनी कैसे, मतलब उस 25% से ग्रो करने के लिए बात कर रही है। क्या कंपनी कैपेसिटी में एडिशन कर रही है उस 25% की ग्रोथ के लिए, या कंपनी है ना नए नए एरियाज में एंटर कर रही है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अगेन है ना हमें क्रॉस चेक करने पड़ते हैं कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो वेरीफाई भी हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा सारी बातें कि कैसे वो ग्रोथ को उसको करेंगे। कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करिए तो किस फैक्टर से वो बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहे हैं, कंपनी का एक्चुअली क्या बात कर रहा है, डेट रिडक्शन कर रही है कंपनी, या फिर कंपनी है न्यू रीजन्स में जा रही है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है, कैसे कर रही है। तो वो भी हमें ट्रैक क्रॉस चेक करना पड़ता है सारे कंपनी के बातों से कि भाई क्या कर रही है। तो ये चौथा फैक्टर है जिसमें हमें ना ऑपरेटिंग लेवरेज की तरफ देखते हैं कंपनी को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सबसे पहला हो गया कि उस बिजनेस मॉडल की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेक्टर के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि क्या बाकी कंपनीज कैसे कर रही हैं। सिर्फ आप आइसोलेशन में अपनी कंपनी को नहीं देख सकते हो, आपको पूरा सेक्टर ही देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी का वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ है, टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, सेक्टर लीडिंग होना चाहिए उसका टॉप लाइन का ग्रोथ। और उसके बाद हमने ये देखा क्या है ना कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं दैट वी कैन चेक कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने में। और फिर हमको ये देखना है कि पैरामीटर में कि जो कंपनी बोल रही है सब कर रही है उसके लिए हमें क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं जो कंपनी बोल रही है, जिसके बेसिस पे वो कर लेंगे मैनेजमेंट का बेसिकली। तो जैसे हमने देखा कि कैपेसिटी कर रही है नहीं कर रही है, अगर मान लो कि कंपनी कैपेसिटी 110 की है और कैपेसिटी इंक्रीज कर नहीं रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम क्लियर कि कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आगे ग्रो करना। तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद में हम कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं, आप देख सकते हो कि कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस पे M&A कर रही है, कोई एक्विजिशन कर रही है जिससे सिनर्जीज डेवलप हो जाएंगी कंपनी की, कंपनी का जो मोट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा बिजनेस मॉडल में अगर ये एक्विजिशन करके, या फिर कोई अपने है ना कोई लॉस मेकिंग कंपनी का है ना डिवीजन है जिसको कंपनी है ना सेल ऑफ कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन और है ना इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये जो पहले नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि M&A हो रहा है, स्पिन ऑफ हो रहा है, बायबैक्स हो रहे हैं, तो जो सारे हैं ना मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने में बेनिफिट कर सकते हैं। एक इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ट्रैक करना क्योंकि हमें यू नेवर नो, इट इज़ वेरी पर्सनल इन नेचर ऑल्सो, क्योंकि हाँ आप किस बेसिस पे है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखेंगे। बट जनरली क्या होता है कि जैसे कोई बंदा है जो नया CEO आया, लेट से ज्वाइन किया कंपनी को, एक बहुत अच्छी पेडिग्री से आ रहा है, बहुत दूसरी कंपनी में उसने अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से किया था, एक स्मॉल बिजनेस को उसने लार्ज किया जैसे, तो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये सब आप चीज़ें आप देख सकते हो। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो तो हिंट साइट में ही हम देख के बता पाते हैं कि कंपनी ये गलती इस बंद मैनेजमेंट ने ये कुछ किया या घपला किया या कुछ किया, बट अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट आई कीप ए ट्रैक ऑन व्हेन आई टॉक अबाउट क्वालिटी कंपनीज। दीज आर द फैक्टर्स ऑल आई आस्क यू टू टेक इन टू अकाउंट बिफोर डिसाइडिंग दैट इट इज़ अ कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। तो अगर टू समराइज सारे हमने क्या क्या पॉइंट बात करे, हमने सबसे पहले बात करी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, पूरे सेक्टर की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपनी की स्टैंडिंग किधर है पूरे सेक्टर में, सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर में कोई टेलविंड्स हैं क्या, ऐसा तो नहीं सेक्टर में पूरे में हेडविंड्स हैं। अगर हेडविंड्स हैं तो अगर जैसे हम पेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें, राइट,
तो पूरे ही सेक्टर में इश्यूज़ हैं, राइट। तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैंने नंबर 1 प्लेयर को ले लिया एशियन पेंट्स में जो 5-6% से ग्रो कर रहे हैं। 5-6% में तो नेगेटिव ग्रोथ थी ओवरऑल अभी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में तो एशियन पेंट्स की। तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें देखना है सेक्टर टेलविंड्स हो, कंपनी है ना उसमें टॉप परफॉर्मर हो इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा हो, कंपनी है ना अपने ऑपरेशन एफिशिएंसीज को इंप्रूव कर रही हो, ऑपरेटिंग लिवरेज लेने के लिए प्रोडक्ट मिक्स में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हो, डेट रिडक्शन कर रही हो कंपनी। उसके बाद हमने ये देखा कि वेरीफाई करने के लिए कि भैया जो कंपनी बोल रही थी सारे उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको कर रहे हैं। अगर बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपनी गाइडेंस नहीं देती हैं, जो बताती हैं कि हाँ बट हम कैपेक्स कर रहे हैं, विच गिव्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन कि हाँ भाई थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर द कंपनी। कैपेसिटी हो गया, न्यू जोग्राफिकल एक्सपेंशंस में हो गया, इस तरीके से। तो मैं एक कंपनी का आपको एग्जांपल लेके देता हूँ कि जिसमें ये सारे पैरामीटर्स कैसे फिट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो क्या कहते हैं एक सेक्टर लिया हमने वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस। अब उसमें हम कंपनीज देखते हैं कि क्या है। तो वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस बेसिकली क्या है कि जो फैशनेबल क्लोथ्स होते हैं या ना एक अफोर्डेबल प्राइजेस पे ये मासेस को दे रहे हैं, तो है ना मास मार्केट मास डीलिंग कर रहे हैं उसके बारे में, जो जनता है उसके साथ। तो अगर हम देखें इसमें तो कुछ प्लेयर्स के नाम देखो, V2 रिटेल हो गया आपका, बाजार स्टाइल हो गया, ट्रेंट हो गया आपका, कुछ वी मार्ट भी आ गया इसमें। तो ये है ना वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस के कुछ प्लेयर्स के बारे में मैंने बात करी। अब हम देखते हैं कि बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, अफोर्डेबल प्राइसेस में आप फैशनेबल क्लोथ्स एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप जनता को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें हमने ये देखे कि कंपनी का आप ग्रोथ रेट देखते हैं। V2 रिटेल अगर हम Q2 देखें तो 86% से ग्रो किए, हमारा बाजार स्टाइल जो था वो 70% प्लस का कुछ था उसका ग्रोथ रेट। आपका वी मार्ट हो गया, और क्या कहते हैं ट्रेंट हो गया, ये सब है ना 20-25% के रेंज में थे, राइट कंपनीज थी। तो अब हमने देखा कि इसमें हमने V2 रिटेल को पकड़ा, टॉप प्लेयर है अपना सेक्टर हमें जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है 86% से, और आप पास्ट ट्रेंड भी देखोगे तो इसी वो बीट करते जा रहा है हर एक को इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। हमने देखा कि जो वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस है वो हमने ऑर्गेनाइज जो स्पेस है वो है ना अनऑर्गेनाइज से अपने ना क्या कहते हैं मार्केट को कैप्चर करता जा रहा है। आज जो कॉमन बंदा है जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में रह रहा है वो भी चाहता है कि एसी के कंफर्ट में जाके वो शॉपिंग करे, वहाँ पे ट्रायल करके देख पाए अपने कपड़ों को, उसको नए लेटेस्ट फैशन डिज़ाइंस मिले। तो ये क्या है कि कंपनी को है ना टेल विंड्स प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सेक्टर को। तभी आप देख रहे हो कि V2 रिटेल 86% से बाजार से 70% से, और उनकी ग्रोथ के जो प्रोजेक्शन है मैनेजमेंट के वो भी बहुत अच्छे हैं कि हम ग्रो कर पाएंगे आगे चल के। तो ये हो गया, हमने देख लिया बिजनेस मॉडल समझ लिया हमने कंपनी का, सेक्टर में क्यों टेलविंड्स हमने ये देख लिया, बाकी कंपनीज कहाँ पे स्टैंड करती हैं वो भी देख लिया हमने कंपैरिजन में। तो V2 रिटेल नंबर 1 पर है। अब हम आते हैं कंपनी की थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है। जो V2 रिटेल है वो अपने जो इंडस्ट्री लीडिंग गाइडेंस दे रहा है अपने पूरे में, वो बोल रहे हैं कि हम 45-50% से ग्रो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, राइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये 4 से 5 साल के। तो आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म विजन भी है कंपनी के, 4-5 साल तक हम ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम मैंने ग्रोथ रेट के बारे में हो गया, अब हम देखें कि कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंपनी जैसे बड़ी होती जा रही है जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेंगी, कंपनी का मैनेजमेंट का खर्चा जो ये सब है, तो उससे क्या होगा कि एक तो है ना कंपनी में है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होंगे कंपनी के। दूसरा होगा कंपनी जैसे जैसे क्या कहते हैं कंपनी ने बोला कि ऑपरेटिंग लिवरेज लेने के लिए अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए कंपनी क्या कर रहा है कि जो अपने ब्रांड्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और कंपनी गाइडेंस है कि 5% हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपने ब्रांड्स को इंप्रूव करते पाएंगे, और अपने उनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स भी पॉजिटिव के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने खुद के ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करके उसमें। तो ये भी हो रहा है। दूसरा ये कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, हाँ टेक ड्रिवन कंपनी है, कंपनी ने बोला कि जल्दी से जल्दी इनकी कोशिश रहती है कि नए नए डिज़ाइंस को लेके आए, ये सारा टेक ड्रिवन कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बिजनेस और लेके आते जाएंगे, जो सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग लेवल से तो गोइंग फॉरवर्ड ही कंपनी के मार्जिन बढ़ाते जाएंगे, और कंपनी कॉल में भी सेम गाइडेंस है कि गोइंग फॉरवर्ड ईयर ऑन बेसिस पे अपने मार्जिन को स्लोली इंक्रीज करते जाएंगे अभी। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा, तो जो टॉप लाइन बोल रहे हैं उससे ज़्यादा बॉटम लाइन होगी ग्रोथ कंपनी की। तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हम क्रॉस चेक करके देखें तो अच्छा कंपनी बोल रही है 45-50%, ये कैसे अचीव करेगी कंपनी। तो कंपनी ने यही बोला है कि इस साल हमें 130 स्टोर्स खोल रहा है, तो मतलब 40% तो कंपनी ऑलमोस्ट 180 कुछ स्टोर्स थे कंपनी के मार्च 2025 में, और अभी 130 स्टोर्स खोलने का इनका गाइडेंस है। तो
बहुत ही आप देखोगे तो 50% के अराउंड कंपनी खुद ही बोले कि स्टोर्स की ही वो ग्रोथ की गाइडेंस करेगी। तो कंपनी ने बोला कि स्टोर्स बढ़ाएंगे तो उससे सेल्स बढ़ेगी उससे, ठीक है। और उसके बाद साथ कंपनी के बोला कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें भी हम 10% का अपना है ना SSSG करेंगे। तो उससे कंपनी बोल रही है कि हम 50% का ग्रोथ कर लेंगे। तो इस तरीके से कंपनी गाइड कर रही है और कंपनी का ये गाइडेंस है कि गोइंग फॉरवर्ड ईयर ऑन ईयर हमारे जैसे जो न्यू स्टोर्स खोल रहे हैं वो मेच्योर होते जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा और ग्रोथ रेट में वो सपोर्ट करेंगे और नए स्टोर्स हम खोलते ही जा रहे हैं जहाँ पे हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी कर रही है। अभी कंपनी आप देखोगे तो पूरे अक्रॉस इंडिया ही प्रेजेंट है। स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स दे आर कवरिंग, बट कहीं कहीं पे साउथ में आप देखो तो 1-2 स्टोर्स ही अवेलेबल हैं इनके मेजर सिटीज़ में। कंपनी बोल रही है कहाँ पे हम जोग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगे बेसिकली, तो अपने नए नए रीजन्स में जाके अपने नए स्टोर्स को खोलेंगे टायर 2-3 सिटीज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन करेंगे जो ग्रोथ को उनके सपोर्ट करेगा। तो हमने ये देख लिया कि कंपनी का जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जोग्राफिकल एक्सपेंशन करो, मोर ऑन मोर स्टोर्स को खोलो अपनी ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए। तो इसके बेसिस पे कंपनी अपने ग्रोथ को अचीव कर लेगी 45 to 50% के लिए। तो जो चौथा पैरामीटर था वो भी क्लियर हो गया हमारे लिए। मैनेजमेंट के बारे में देखें तो देखो चेक करने के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट कम मैनेजमेंट जो भी बोल रहा है अभी पास्ट 6-7 क्वार्टर से आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी, वही मैनेजमेंट उसको अचीव भी कर रहा है। आप देखोगे तो मैनेजमेंट जो भी बोलते हैं हम इतने स्टोर्स खोलेंगे, आप क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो कंपनी उसी डायरेक्शन मूव कर रही है नहीं कर रही है। जो पूरे साल की गाइडेंस थी उनकी स्टोर ओपनिंग की, कंपनी जो सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ करने की बात थी वो भी वो कंपनी कर रही है। तो इन्हीं सब पैरामीटर से देख सकते हैं कि ना मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही डेवलप होता है कि अच्छा ये जो बोलते हैं वो एग्जीक्यूट भी करके दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप है ना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखोगे सारे पैरामीटर्स जो है V2 रिटेल के केस में फिट बैठ रहे हैं और इसी बेसिस पे मैंने V2 रिटेल में इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट सेइंग दैट के आई एम इन्वेस्टेड इन V2 रिटेल एंड आई एम इन्वेस्टेड फॉर द पास्ट 6-7 क्वार्टर्स जो कंपनी कर रही है एंड slowly आई एम बिल्डिंग माई पोजिशन इनटू दैट एज वेल। इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल बिकॉज विदाउट दैट you wouldn't have connected all the points I was talking about. So दिस वॉज फ्रॉम ऑल माई साइड दैट कैसे क्वालिटी कंपनीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको जा सकते हैं। आप जितने ज़्यादा सेक्टर्स को पढ़ेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, आप लिंक्स को कनेक्ट कर पाएंगे अक्रॉस। बेसिक मॉडल सेम ही रहता है किसी क्वालिटी कंपनी को चेक करने का, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, और है ना आपको यही समझना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे है और इन सारे पैरामीटर्स को जो अभी हमें डिस्कस करा आप फिट करके देखिए चेकलिस्ट को इसको, तो यू विल बी गेटिंग सम गुड कंपनीज। और एक फ़िल्टर क्राइटेरिया आप बनाएंगे अपने तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन भी ले पाएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। So this is all from my side on the quality companies discussion, okay, how I go about it. Please do let me know if you have any doubts in the comment section. Thank you for watching this video.